हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा घटना हुआ है जो दिल की आप लोग को भी बताता हूँ ताकि इस घटना से आप लोग भी रूबरू हो। क्योंकि आज हमारे साथ ये घटना हुआ है, कल आपके साथ भी घटना हो सकता है। ऐसा घटना होता रहता है। तो आज सुबह सुबह मैं जब सो के उठा था तो बताता हूँ पूरा घटना आप लोग को। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये घटना एक्चुअली होता ही रहता है, तो आप लोग भी सावधान हो जाइएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो आज मैं सुबह सुबह सो के उठा था लमसम 8 बजे। 8 बजे सोने उठने के बाद फिर मैं बाथरूम गया और बाथरूम से निकलने के बाद रोज़ मेरा यही काम है, सो के उठता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, बाथरूम से फिर जो हमारे मकान का गेट है मैं उन गेटों पे जाता हूँ, थोड़ा देर वहाँ बैठता हूँ। तो आज सुबह जब मैं वहाँ पे गया था बैठने के लिए तो एक साधु आया, साधु टाइप का कोई बंदा आया था। वो हमारे पास आया, नो तरह पता नहीं क्या कुछ बोला, हम उतना समझे भी नहीं। फलाना ठिकाना नो तरह की बात हमें बताया और उतनी बात हमें समझ में नहीं आया। तो हमें लगा चलो आए हैं जोगी है, चलो 10-20 रुपया दे देते हैं इनको। तो मैं घर गया और 10 रुपया ला के उनको दिया लेके। तो 10 रुपया उनको देने के बाद मैं अपने हाथों से उसको दिया, अपने हाथ में लिया और अपने सर से लगाया, पैसे को सर से लगाया। वो पैसा उन्होंने ताबीज़ बना दिया, पैसे को गौर से सुनिएगा, ताबीज़ बना दिया उन पैसे को। और मुझे अजीब लगा, फिर मेरा कुछ अंदर से दिल अजीब महसूस होने लगा और अच्छा कुछ महसूस होने लगा। पर ताबीज़ बनाने के बाद मुझे जैसे लग रहा था सम्मोहित उसने कर लिया, सम्मोहित कर लिया था, हमें ऐसा कुछ लग रहा था। फिर हमें अजीब सा भी लगा, जैसे कैसे हो सकता है, हमने उनको पैसे दिया, उन्होंने ताबीज़ बना दिया। इतना बुद्धि, इतना ज्ञान कैसे किसी में हो सकता है, या ये सारा चमत्कार भी हो सकता है, हमें ऐसा कुछ लगा। तो हमें उन्होंने सम्मोहित कर लिया था, उस टाइम लग रहा था। तो फिर हमें क्या कह रहा है, जाओ बेटा, जो अभी आपके जेब में जो भी पैसा है वो ले आओ। तो मैं उस टाइम कुछ भी नहीं समझा और मेरे पास इतना ज्ञान बुद्धि है आज मैं कुछ समझ सकूं, हर चीज़ समझ सकता हूं, हर चीज़ बोल सकता हूं, इतना मेरे पास है नॉलेज। पर उस टाइम हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सीधा मैं गया घर और मैं अपना जेब से 200 रुपये लेकर आ गया। उस टाइम हमारे पास 200 ही रुपये था, ज़्यादा होता तो मैं ज़्यादा भी ले आता। जैसे कि मुझे सम्मोहित कर लिया तो कुछ भी हो सकता था। फिर मैं उनके पास गया और 200 रुपया उनको दिया ले कर के। तो मैंने कहा बाबा मेरे पास बस यही 200 का नोट था, तो आप ये ले लीजिए। तो वो 200 रुपये का नोट ले कर के फिर चले गए। जाने के बाद फिर मैं घर आया। घर आने के बाद जैसे लग रहा था मुझे कुछ होश आ गया था उस टाइम। फिर घर पे आया, बेड पे थोड़ा देर बैठा, फिर सोचा। फिर 10-15 मिनट मैं बैठा ही रह गया, सोचता रह गया ये मेरे साथ हुआ क्या, ऐसे कैसे मैं उसको 200 रुपये दे दिया। एक ताबीज़ दिया ले करके, कुछ भी करके, और हमने उसको 200 रुपये दे दिए। फिर मुझे दिमाग में आइडिया, यार वो तो मुझे ठग के चला गया और मुझे सम्मोहित कर लिया था उस टाइम। फिर मैं गली में देखा, उधर उधर नहीं मिला, मैं फिर छोड़ दिया, चलो जाने दो। तो यही कहने की संदेश था आप लोग के बीच भी, जो इस तरह की फ्रॉड हर जगह होता रहता है। तो अपने माता एवं बहनों से भी आग्रह है कि इस तरह के लोगों से बचें, और अगर घर पे आए भी तो उनको जाने की अनुमति दे दें, क्योंकि उनको जितना आप रोकोगे उतना अपनी वो बातों में आपको फंसाएगा, और फंसाने के बाद आप अगर अकेला रहोगे तो वो आपको सम्मोहित कर लेगा। मैंने आज 200 रुपया दिया, आपके पास जो भी होगा वो दे सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो वो बाबा लोग
कोई हिंदू होता नहीं, वो लोग उनकी अलग कास्ट होता है। जैसे कि नोट कुरेरी जो होता है वो लोग होता है, चंदन भगवा पहन लेते हैं, लगा के आ जाते हैं और मांगने की एक्टिंग में वो अपना कला दिखाते हैं। कला दिखाने के बाद हम जैसे शरीफ लोग उनकी जाल में फंस जाते हैं। तो यही कहने की मकसद था आप लोग को, जो आप लोग भी सावधान रहिए, इन लोगों से बचिए ताकि आप सुरक्षित रहेंगे। यही कहने की संदेश था। ये अगर प्यार से मांगे खाने के नाम पे या कुछ और के नाम पे तो हम 10, 20, 50 इनको दे सकते हैं, पर इनको इस तरीक़ा से ठगने की क्या आवश्यकता है। तो ये चीज़ गलत है, तो गलत है। ये हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो ये वीडियो आप जितना शेयर कीजिएगा, हर आदमी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि वो भी सावधान हो जाए इन चीज़ों से। और साधु महात्मा के नाम पे ये हमें ठगने वाले आते हैं, फ्रॉड करने वाले आते हैं, तो इन लोगों से बचिए आप लोग। अगर ये लोग अगर हमारे भविष्य बताएंगे तो ऊपर बैठा भगवान हमारा भविष्य कैसे क्या करेगा, अगर यही लोग बताए। इन लोगों को ABCD का भी ज्ञान नहीं होता है, पर ये लोग हमारे सामने कुछ मंत्र सीखा हुआ रहता है, हम जैसे लोगों को सम्मोहित करने के बाद ये अपना ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के बाद हमें ठग लेते हैं, जो भी कुछ हो। इन लोगों से आप लोग बचिए और सावधान रहिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो फैलाइए ताकि इन लोगों को पकड़ा जाए और गिरफ्तार किया जाए। ये हमारे इंडिया में बहुत सारे फैले हुए, इनके अलग अलग ग्रुप होता है, ये ठगने के ही काम करता है। कभी कोई 200 दे दिया, कोई 1000, 10,000, 20,000, लाखों रुपए दे देते हैं। घर में महिला नहीं समझदार रहता है तो लाखों रुपए दे देते हैं, गहना देते हैं, जेवर दे देते हैं अपना, और अपना किसी को बताते भी नहीं शर्म के मारे, जो किसको बताऊं हंसेंगे। जैसे कि आज मेरे साथ सुबह मैं किसी को नहीं बताया, क्योंकि हंसता, क्योंकि कहता यार तू इतना समझदार हो के कैसे ठगा गया। तो यही मेरे दिल में खटक रहा था, आप लोग को बताने के लिए जो बताया हूँ। तो आप लोग भी सावधान रहिए और इन लोगों से बचिए। और ये मैसेज को जितना फॉरवर्ड करिएगा उतना लोग सावधान होगा, ये वीडियो देख के वो सावधान हो जाएगा। तो हमारे भी कहने की, मैसेज देने की मन में था, मैंने आप लोग को बताया। बाकी आप लोग की इच्छा। हर हर महादेव।